यहाँ उपस्थित हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध पंथों के गणमान्य जन भारतीय समाज की विभिन्न धाराओं के जीवन आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रतिनिधि समूह को लगभग पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। आप सबके आशीर्वाद के लिए मैं आप सबको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। देवियों और सज्जनों, ईश्वर की अनुकंपा से मुझे सभी पंथों के संत महात्माओं और अनुयायियों से भरपूर स्नेह मिलता रहा है। मैं उन सबका आभारी हूँ। मुझे लगता है कि एक आध्यात्मिक सत्य के अनेक रूप हैं। जो भी सच्चा संत है वो पूरी मानवता का भला चाहता है। इसी प्रकार मानवता के कल्याण में निष्ठापूर्वक सक्रिय सभी संस्थाएं भी पूरी मानवता के हित में कार्य करती हैं। मैंने बहुत श्रद्धा के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े अनेक समारोहों में भाग लिया और इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। महू में बाबा साहब की जयंती मनाना, पुणे में मातोश्री रमाबाई अंबेडकर की प्रतिमा का उद्घाटन करना तथा बाबा साहब के गांव आम्बडवे जाकर उनके स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि देना मेरे लिए अनेक तीर्थ यात्राओं जैसा महत्व रखते हैं। समय के साथ साथ भारत ही नहीं बल्कि समस्त विश्व समुदाय बाबा साहब की महानता से और अधिक प्रभावित होता जा रहा है। उनकी बढ़ती लोकप्रियता व सम्मान के मूल में बाबा साहब द्वारा प्रसारित समानता, आत्मसम्मान, शिक्षा, सहयोग, संगठन और एकता से जुड़े जीवन मूल्य हैं। ये ऐसे जीवन मूल्य हैं जिनके अभाव में कोई भी व्यक्ति या समाज सही अर्थों में सभ्य, संवेदनशील और मानवतावादी कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता। हमारे समाज की प्रगति एवं कल्याण के लिए बाबा साहब ने अपने अधिकांश आदर्शों को भारत के संविधान में समाहित कर दिया है। भारतीय संविधान को विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान होने का जो गौरव प्राप्त हुआ उसका श्रेय अन्य राष्ट्र निर्माताओं के साथ साथ प्रमुख रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जाता है। देवियों और सज्जनों, हमारे लोकतंत्र को ठोस संवैधानिक आधार देने के अलावा बाबा साहब ने देश की आर्थिक व्यवस्था, औद्योगिक विकास, महिला सशक्तिकरण तथा अन्य अनेक क्षेत्रों में अपना योगदान दिया। उनके बहुआयामी व्यक्तित्व के विषय में जितना भी कहा जाए वो कम है। मुझे समाज के सभी वर्गों का भरपूर स्नेह और सहयोग मिलता रहा। हमारे देशवासियों तथा विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों आभार व्यक्त करने मेरे पास पर्याप्त उसमें से भी इसमें से दोनों में से हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति के लिए सभी दल, सभी धर्म तथा सभी सामाजिक वर्ग एक समान होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा समाज के किसी भी वर्ग विशेष या पंथ विशेष के हितों पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देना उस पद की संवैधानिक मर्यादा के अनुरूप नहीं माना जाता। राष्ट्रपति पूरे देश के होते हैं, किसी समुदाय विशेष के नहीं। राष्ट्रपति का पद भारत के संवैधानिक आदर्शों का संरक्षण करने के लिए होता है, न कि दलगत या व्यक्तिगत अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए। उस पद पर आसीन व्यक्ति को इम्पर्सनल या निर्वैयक्तिक होना ही चाहिए। मेरा मानना है कि पदभार से मुक्त होने के बाद भी पूर्व राष्ट्रपति को उन्हीं मर्यादाओं का पालन करना होगा जिनका पालन करने की जिम्मेदारी वे अपने कार्यकाल के दौरान निभाते हैं। पूर्व राष्ट्रपति को भी दलगत राजनीति से अथवा वर्ग विशेष के हितों से ऊपर उठकर सभी देशवासियों के हित में निष्पक्ष मार्ग पर चलना होगा। हमारे महान लोकतंत्र की गरिमा, संस्कृति और परंपरा के अनुसार पदमुक्त होने के बाद भी संवैधानिक आदर्शों का पालन करना पूर्व राष्ट्रपति से अपेक्षित है और इस अपेक्षा को पूरा करना मैं एक राष्ट्रीय कर्तव्य भी मानता हूँ। देवी और सज्जनों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह आप सबका स्नेह मुझे आज तक मिलता रहा है, वैसा ही प्रेम, सहयोग और आशीर्वाद आप सब मेरे प्रति बनाए रखेंगे। अंत में मैं कहना चाहता
चाहूँगा कि आप सब समाज और राष्ट्र के निर्माण में निरंतर आगे बढ़ते रहें, यही मेरी शुभकामना है। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य हेतु ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। राज्यपाल राष्ट्रपति तमाम पदों को आप लगातार सुशोभित करते रहे, कल के राष्ट्रपति लेकिन सदियों के राष्ट्र सेवक का जोरदार अभिनंदन वंदन कीजिए, पुनः आभार प्रकट करते हुए। और आप सभी से अनुरोध कि अपना स्थान पर आप खड़े हो जाएं, क्योंकि अब अंतिम पड़ाव पर और राष्ट्रगान के साथ समाप्त।